ने मुझे प्रेफर किया था। 2-3 दोस्त थे जो अथर्व से ले रहे थे और मेरे सीनियर्स थे जो मुझे प्रेफर किए कि अथर्व बहुत अच्छा है जियोलॉजी के लिए, इसलिए तुम भी लो उसमें। तो वैसे मैं अथर्व ज्वाइन किया। अच्छा, थैंक यू। मैं भी जानता था कि आप फर्स्ट ईयर में नीट के लिए प्रिपरेशन होता मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे। और आपके तरह बहुत सारा स्टूडेंट भी ऐसा होता है जो प्लस टू के बाद कुछ कुछ कोई कोई चाहते हैं मेडिकल लाइन में जाने के लिए। एंड इट्स ऑब्वियस क्योंकि जियोलॉजी सबके लिए बहुत ही न्यू होता है, क्योंकि यस सर। सपोज सब स्टूडेंट प्लस टू में उनका जियोलॉजी नहीं होता है, और बहुत सारा स्टूडेंट जियोलॉजी जैसे कि एक टॉपिक है वो भी नहीं जानते हैं। प्लस टू के बाद ही जब कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म डालते हैं तब देखते हैं कि हाँ जियोलॉजी ले जाते हैं। हम लोग तो मतलब हमारे कॉलेज में तो जियोलॉजी था, तो हम लोग कुछ कुछ जानते थे। आजकल के स्टूडेंट भी बहुत अवेयर हो गए हैं, उनको पहले से ही पता होता है। मतलब हम पहले से जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम में जियोलॉजी के बारे में बहुत कम अवेयरनेस बहुत कम था, मगर ग्रेजुअली स्टूडेंट्स अब जैसे कि बहुत सारा अच्छा रिजल्ट करते हैं जियोलॉजी के स्टूडेंट, आईआईटी में जाते हैं, नेट एनआईटी में जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और बहुत सारा स्टूडेंट आप लोग भी जब जाएंगे एमएससी करेंगे देखेंगे कि अ, मतलब कि आप लोग के जो स्टूडेंट्स और बाहर से हैं, मतलब कोई वेस्ट बंगाल के हैं, कोई दिल्ली से बिलोंग्स करते हैं, कोई महाराष्ट्र नागपुर से होते हैं, वो लोग मतलब बाहर के कंट्री में भी जाते हैं अपना जो रिसर्च प्रोग्राम करने के लिए और एमएस करने के लिए। मतलब इंडिया में एमएससी करने के बाद भी वो लोग एमएस करने के लिए फिर बाहर जाते हैं। तो जियोलॉजी आजकल बहुत एक मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सब लोग आजकल जियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, इसलिए जियोलॉजी का एकदम से जो डिमांड होता है वो एकदम से हाइक हो गया है। और आप भी बोल रहे थे कि फर्स्ट ईयर में नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर आप अथर्वा कंप्यूटर एजुकेशन ज्वाइन किया, ठीक है, वेरी गुड। यस सर। अच्छा, तो जो आप जो 3 साल इंस्टीट्यूट में आप पढ़े, उसमें से क्या अच्छा लगा आपको? मतलब इंस्टीट्यूट में क्या ऐसा लगा कि हाँ ये थोड़ा दूसरे से अच्छा है, मतलब पढ़ने के लिए आपको क्या अच्छा लगा? सर जनरली इस इंस्टीट्यूट में सर, सब सर जो टीचर्स होते हैं बहुत हेल्पिंग नेचर होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं अपने स्टडी के केस में और बाहर के मतलब बाहर के फील्ड में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो मैंने मतलब मुझे लगा कि यही अच्छा है और सब सब डाउट क्लियर होते हैं इसमें, जितने बार भी आप डाउट पूछोगे तो सर जी क्लियर करेंगे। और जितने भी आपको चाहिए स्टडी मटेरियल, पीडीएफ पीपीटी सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपके लिए न्यूमेरिकल सेशंस और मतलब जो स्पेसिफिक चाहिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसके लिए अलग से क्लासेस करते हैं। वो एग्जाम के टाइम में रिवीजन क्लास होता है। हमारे मतलब हमारे बैच में एक साल में वो जो रिवीजन क्लास था, लास्ट ईयर का रिवीजन क्लास था, तब हमारे जो सर थे रिवीजन करा रहे थे, वो 3 साल का कोर्स एक साल में ही पूरा मतलब खत्म कर दिए थे, पूरा मतलब रिवीजन करके खत्म कर दिए थे, जितने भी सारे डाउट थे हमारे सारे क्लियर कर दिए थे। वेरी गुड, थैंक यू। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि रिवीजन क्लास बहुत ही अच्छा होता है। हमारे जो विभू सर है वो अभी भी फाइनल ईयर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, रिवीजन क्लास ले रहे हैं। और पिछले साल से ही ये हम लोग को लगा कि स्टूडेंट लोगों को हम लोग तो पढ़ा तो दे रहे हैं, 3 साल पढ़ा रहे हैं, मगर रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। मुझे लगता है कि Yes. रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, क्योंकि 3 साल का जो पढ़ाई है हम लोग को उसको मतलब समराइज करके फिर से उसके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग भी जैसे कि जियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप 3-4 महीना पढ़ना छोड़ देंगे आप भूल जाएंगे सब कुछ। जैसे कि आप जियो फर्स्ट ईयर में जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरलोजी और ऑप्टिकल ये सब पढ़े हैं, मगर अगर आपको ये रेगुलर इंटरवल में आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होता है कि वो मतलब आपके माइंड से चले चला जाता है। ये मतलब जियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग विथ मेमोराइजिंग, मतलब एक ऐसा टॉपिक है आपको समझना भी होता है और आपको याद भी रखना पड़ता है। अगर आप समझ जाएंगे और याद नहीं रखेंगे फिर भी आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप समझ ही नहीं पाएंगे तो वो तो मतलब बहुत बहुत मतलब खराब सिचुएशन हो जाएगा एग्जाम में, आपको कुछ कुछ भी क्वेश्चन अटेंड करना।
तो इसीलिए बेबू सर बहुत ही अच्छा क्लास अभी भी ले रहे हैं, आप लोग के टाइम में भी ले रहे थे, और अभी तो वो डिटेलली भी पढ़ा रहे हैं। और मैं भी उनको इस साल में बोला हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने के लिए। और रिवीजन क्लास तो मस्ट करना पड़ेगा, जो लोग भी अभी क्लास कर रहे हैं खुद भी आप रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सर के ऊपर ही पूरा डिपेंडेबल हो जाइए, होकर रह जाइए, ऐसा नहीं है। खुद भी आप जब टाइम मिल रहा है फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन निकालिए, आईआईटी जाम का, बीएचयू का, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ये सब को क्वेश्चन का निकालिए, खुद से सॉल्व कीजिए। आजकल तो इंटरनेट में भी बहुत सारा क्वेश्चन अवेलेबल है, बुक भी, रेफरेंस बुक आ रहा है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को रिजल्ट ही मैटर करता है। ये नहीं कि आप लोग बोलेंगे हम 3 साल कोचिंग ले रहे थे, 3 साल कॉलेज में पढ़ रहे थे, 3 साल में हॉस्टल में रहे, बहुत ही हार्ड वर्क किया, मगर अगर आपका अल्टीमेटली रिजल्ट ही नहीं कुछ मतलब अच्छा रिजल्ट ही नहीं आया, तो उस सब परिश्रम का, उस सब हार्डवर्क का कुछ भी मायने नहीं रखता है। ठीक है। हाँ, और बाकी तो एक है लक। ठीक है। और लक ऐसा नहीं है कि आप अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो लक में अगर आप लकी होंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। लक भी उस उन लोग का काम करता है जो लोग हार्डवर्क करते हैं। ठीक है। हम्म। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तभी लक आपके साथ रहेगा। और फिर नेक्स्ट मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपको जैसे जिस तरह का एनवायरनमेंट लगा अथर्व का, क्या आप अपने जूनियर और अपने दोस्त लोगों को, तो मतलब जूनियर लोगों को सजेस्ट करेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए? हाँ, ज़रूर, ज़रूर। सर मतलब अथर्व के जैसा मतलब इतना फ्रेंडली और इतना मिक्सिंग नेचर सर जी का, और मैं तो किसी में से इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ और किसी इंस्टीट्यूट में, मुझे यही सबसे अच्छा लगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरे जूनियर्स को सब आप अथर्व जॉइन कीजिए, और यहाँ पे सर सर को आप जितना डाउट पूछेंगे वो आपको उतनी बार समझाएंगे। आप जो भी पीडीएफ चाहिए, जो भी पीपीटी चाहिए, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जितनी बार भी मांगोगे सर आपको दे देंगे। अगर आपको कोई अलग से भी टॉपिक का चाहिए तो भी सर ढूंढ के देंगे। थैंक यू अभिषेक फॉर योर रेफरेंस। क्योंकि आजकल ये भी होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट जान नहीं पाते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, बहुत सारा इंटरनेट में भी है, और हमारा भी इतना भी नहीं है कि हम मतलब इतना भी मतलब जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा सब इंस्टीट्यूट है, अन अकेडमी है और बायजूस है, फिजिक्स वाला इतना बड़ा नहीं है कि सब लोग के मतलब सब लोग के पास हम पहुंच सकेंगे। आप लोग के ही माउथ में अगर आप हम लोग अगर कुछ अच्छा किए होंगे आपके लिए, तो आप लोग ही मतलब जो होता है ना माउथ से स्प्रेड होना, तो माउथ से ही स्प्रेड होके सब लोग जान पाएंगे जूनियर लोग हैं। क्योंकि पहले जैसे कि हम जो स्टूडेंट एक है, आज भी शायद है, सत्यव्रत पुहान, वो भी अच्छा मार्क रखा है। उसका भी उनके भी रैंक बहुत अच्छा मतलब आएगा, कल तो रिजल्ट आएगा फिर से। वो भी उनके साथ में मैं बात कर रहा था, तो वो भी बोले कि सर मैं जानता नहीं था कि पहले से मतलब इंस्टीट्यूट ऐसा है, तो अगर मैं पहले से जानता तो मैं पहले से ही कोचिंग लेता। और बोले कि अरे कुछ बात नहीं है, 4-5 महीने पढ़ के भी आप बहुत ही अच्छा रैंक रखेंगे। उनका भी रैंक रहेगा अंडर 20 के अंदर। सत्यव्रत अभी लाइन में ही है। हाँ। 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 अच्छा, 15 रैंक आ गया ना? अच्छा, रैंक आ गया, उस दिन आया नहीं तो। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो मतलब ऐसा ही है, मतलब कोई कोई स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का मतलब कैपेबिलिटी सेम नहीं होता है। कोई कोई फास्ट लर्निंग करते हैं, कोई कोई मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा समझने में टाइम लगता है होगा, मगर जब एक बार समझ जाएंगे तो क्या होता है कि वो बहुत दिन तक याद रहता है उनको। ठीक है। जब मैं भी एक स्लो लर्नर हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे से समझता हूँ, मगर एक बार समझ जाता हूँ तो बहुत दिन तक मुझे याद रहता है। और कोई स्टूडेंट रहता है कि बहुत जल्दी उनको सब कुछ याद रह जाता है। तो हर स्टूडेंट का अलग अलग उनका कैलिबर होता है। तो यू हैव टू नो योर सेल्फ। ठीक है। आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, क्योंकि क्या मतलब आपका क्या वीकनेस है, आपका क्या स्ट्रांगनेस है। ठीक है। ओके। तो आप जब क्लास कर रहे थे अभिषेक, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जनरली क्या लाइव क्लास को प्रेफरेंस मतलब कर रहे थे, या फिर आप रिकॉर्डिंग ही देख रहे थे ज्यादातर?
सर लाइव क्लास को प्रेफर कर रहा था क्योंकि लाइव क्लास में आप आपके जितने भी डाउट हैं आप इंस्टेंटली पूछ के सर जी को मतलब क्लियर हो सकते हैं। अगर आप मतलब रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपके सारे डाउट रह जाएंगे और रिकॉर्डेड देखने में और एक भी डिमेरिट्स है कि बैकलॉग बहुत रहेगा, उसमें बैकलॉग बहुत रह जाता है और बहुत बोरिंग भी लगता है वो रिकॉर्डिंग देखना। बट हमारा जो लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास में आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है, आपका इंटरेक्शन रहता है सर के साथ। आप अच्छे से घुल मिल सकते हो, सर को आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप जितना इंटरेक्शन करोगे ना, आपका मतलब मेमोरी उतना ही डेवलप होगा, आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा। कंग्रेचुलेशन कुहान भाई, मैं ये आती को भी साढ़े 10, आती को भी साढ़े 10 कलेक्शन बचा। ओके। अच्छा, रिकॉर्डिंग में क्या होता है प्रॉब्लम? सर जनरली रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जो डाउट होते हैं वो आप इंस्टेंटली पूछ नहीं सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपका मतलब बहुत सारे बैकलॉग रह गए हैं आपको, तो वो डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। पर अगर आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको क्लास पूरा मतलब एंटरटेनिंग भी लगेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा क्लास में, सर के साथ आपका इंटरेक्शन भी रहेगा। और जितना ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगा तो आप उतना ज्यादा घुल मिल सकते हो, उतना ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके मन में जो भी डाउट है, आप जिससे भी मतलब जिस पार्ट में आपको डाउट है, जिसमें आप परेशान हो, वो पूछ सकते हो सर को, और सर भी भाई बता भी देंगे। हाँ, वो तो है। रिकॉर्डिंग में ये होता है कि जैसे कि आप मैं इसीलिए सबको बोलता हूँ कि आप मतलब प्रेफरेंस आपका प्राइमरी प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि आप लाइव क्लास कीजिए। अगर कोई एग्जाम है आपका, कि आप तबीयत खराब है या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई क्लास आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ही आप रिकॉर्डिंग के लिए जाइए। और अगर कोई लेट में ज्वाइन किया है क्लास, तो जितना जल्दी हो सके आप रिकॉर्डिंग को खत्म कर दीजिए, फिर आप लाइव क्लास के लिए आइए। क्योंकि लाइव क्लास में हम इस स्टूडेंट को जानते हैं। जैसे कि मैं मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट का गिने चुने 15-20 स्टूडेंट, जो लोग मेरे क्लास में, मैं तो सबको जानता हूँ क्योंकि मैं तो पूरा ऑपरेट करता हूँ सबको, मगर बाकी जो लोग सर लोग हैं जो अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो लोग सब स्टूडेंट को जानते नहीं है, जान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप क्लास ही नहीं करेंगे उन लोग का, तो वो तो उन लोग को तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली कौन कौन स्टूडेंट है। क्योंकि वो लोग तो सिर्फ फैकल्टी है। मैं एक्चुअली सब लोग का एडमिशन करवाता हूँ, सब लोग का फीस कलेक्शन करता हूँ, और सब लोग का मतलब पूरा डाटा एंट्री करता हूँ, तो मुझे सब पता है। मगर बाकी सब लोग को तो नहीं पता होगा। और ये है कि अगर आप सडनली मन में कुछ डाउट, अगर आप सर के साथ ही फ्री नहीं होंगे और डरेंगे, तो और क्लास ही नहीं करेंगे, तो आप भी क्वेश्चन पूछने से भी आपको मतलब प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए भी मैं बोलता हूँ कि रिकॉर्डिंग कीजिए। रिकॉर्डिंग, ये सपोज लाइव क्लास के बाद कोई टॉपिक फिर से आपको थोड़ा समझना है, तब जाके आप उसको उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और प्राइमरी आप लाइव क्लास ही कीजिए। जो लोग भी मतलब रखे हैं, अच्छे रैंक भी है, सब लोग मतलब लाइव क्लास ही करते थे जितना मैं जानता हूँ। और नेक्स्ट ये है कि वही मैं पूछ रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं कि मतलब लाइव क्लास इज बेटर देन रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है दूसरे इंस्टीट्यूट से कैसे डिफरेंस है, मतलब डिफरेंशिएट कैसे आप करेंगे? सर मैं तो अलग इंस्टीट्यूट में मतलब ज्वाइन नहीं हुआ था, पर मैं जितना भी देखा हूँ, पर हमारे अथर्व में सर बहुत मतलब मिक्सिंग है। सर बहुत आपको मतलब आप जो भी प्रॉब्लम पूछेंगे उनको, सर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। अब जितनी बार भी आप पीडीएफ नोट्स जो भी आपको चाहिए, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और सर क्लास भी बहुत अच्छे से होता है, लाइव क्लासेस बहुत अच्छे से होता है। आप मतलब आपके जूनियर के भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई कोई टॉपिक में कोई रह गया है डाउट वाउट कुछ, तो आप जूनियर के भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। हाँ, हाँ, वही जो आप एक अच्छा चीज बोले कि मतलब मुझे ये लगता है कि जो हमारा जो बैच है, फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकेंड ईयर का अलग है, थर्ड ईयर का अलग है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि मतलब एक बैच में अगर सबको हम पढ़ाएंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अ, अगर हम कुछ हाई लेवल का पढ़ाएंगे,
फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो नया नया वो उस टॉपिक पढ़े होंगे। मिनोलॉजी का सपोज हम आईआईटी जाम का कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, तो जो लोग फर्स्ट ईयर का है वो लोग सोचेंगे कि यार क्या करवा रहे हैं कुछ क्लास में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसी तरह का सपोज एक फाइनल स्टूडेंट लेट में ज्वाइन किया है और उसको कुछ टॉपिक में क्रिस्टलोग्राफी और ऑप्टिकल में कुछ टॉपिक मतलब फिर से रिवीजन करना है, तो वो भी फर्स्ट ईयर का क्लास में भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। तो एक बैच में अगर हम सबको पढ़ाएंगे तो वो वही प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग का क्लास भी सब अलग अलग है। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकंड ईयर का अलग है। और कोई कोई ऐसा भी है कि सेकेंड ईयर में क्लास ज्वाइन करते हैं मगर बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर का क्लास थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्रिस्टलोग्राफी, मिनरोलॉजी और ऑप्टिकल में थोड़ा, और फिजिकल जियोलॉजी कुछ कुछ स्टूडेंट का पढ़ना है। तो हम लोग बोलते हैं कि आप फर्स्ट ईयर का क्लास में भी ज्वाइन कर मतलब कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा टाइम टेबल हमारा बनाए है कि फर्स्ट ईयर का अलग टाइम टेबल है, मतलब फर्स्ट ईयर का क्लास भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर भी कर सकते हैं, सेकेंड ईयर का क्लास थर्ड ईयर कर सकते हैं। तो ऐसा हम टाइम टेबल भी बनाए हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया सपोज मतलब कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में। फिर हम पूछते हैं कि आप अपना जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब कब से आप एक्चुअली प्रिपरेशन शुरू किए? कब मतलब एक्चुअली, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्लस थ्री एडमिशन तो कर दिए, मगर जैसे कि आप बोल रहे थे कि आप नीट के लिए प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर कर रहे थे, तो मतलब आप एक्चुअली एग्जाम के लिए कब से शुरू किए पढ़ना? सर जैसे मैंने पहले बोला कि मैं नीट एस्पिरेंट था, तब मैंने सोचा था, ये जब मैं पहली बार अटेम्प्ट किया था तब मेरा नीट का मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। तो मैंने बोला कि मैं ड्रॉप आउट क्यों लूँ, मैं नीट का कोचिंग लूँगा और उसके साथ सेकेंडरी के हिसाब में ये जियोलॉजी का भी कर लूँगा, बीएससी। तो फर्स्ट ईयर पूरा मैं नीट के लिए पढ़ा था और जियोलॉजी का सिर्फ मतलब थोड़ा थोड़ा क्लास कर रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट से सिर्फ क्लियर कर रहा था। इतना मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जियोलॉजी में। अ, जब मेरा नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और रिजल्ट भी आ गया, तब दूसरी बार अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ था मेरा नीट। तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में था। हमारे डीडी कॉलेज के सर हैं, प्रसन्न सर, वो एक बार हमारे घर आए थे। उन्होंने बोला कि तुम जो करने वाले हो एक ही काम करो, एक साथ दो काम अगर करोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, मतलब ना ये होगा ना वो होगा। इसलिए सर ने बोले कि तुम जो कर रहे हो एक ही काम करो, आइदर बीएससी करो और नीट के लिए प्रिपेयर हो। तो मैंने सोचा, तब तब हमारे जो सुपर सीनियर थे मोहस्सर भाई, उनका भी रिजल्ट आया था आईआईटी जाम का। उनका रैंक 1 था और हमारे कॉलेज में बहुत सारे भाई भाई बहनों का हुआ था, सीनियर्स का हुआ था आईआईटी जाम क्लियर। तो वहीं से भी मुझे इंस्पिरेशन मिला था कुछ जाम आईआईटी मतलब जियोलॉजी के लिए, जियोलॉजी फील्ड में उतरने के लिए। उधर से मुझे प्रिपेयर मतलब मिला था इंस्पिरेशन। उसके बाद मैं सेकेंड ईयर में ही शुरू किया हमारा जियोलॉजी का जर्नी। थैंक यू अभिषेक। हाँ, अच्छा, तो आप पहले ईयर में दो मतलब नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे और जियोलॉजी में, हाँ सही बात बोले सर, क्योंकि आप एक साथ में दो काम नहीं कर सकते हैं। इधर आप एक को तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मेडिकल भी ठीक है, वो भी उसका भी एग्जाम बहुत टफ है। ऐसा नहीं है कि दोनों एग्जाम, अगर एक बहुत ही टफ एग्जाम और एक थोड़ा इजी एग्जाम होता तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। ठीक है। मगर ये है कि दोनों एग्जाम मतलब बराबरी का है, एक नीट का और एक आईआईटी का, तो एक को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, और वीडियो ऑन अच्छे जଣା पड़ी। सर पी नहीं मोटा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। सब लोग देख पा रहे हैं अभिषेक सर को? अच्छा अच्छा, सब देख पा रहे हैं, तो मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं अभी तक आपको बाद में देख लूंगा।
ठीक है, मैं जब जाऊंगा आपके पास पार्टी लूंगा आपसे, तब देख लूंगा आपको मन आराम से। यस सर। ठीक है। ओके। तो वैसे मेरा शुरू हुआ था, सेकेंड ईयर से मैं प्रिपरेशन शुरू किया था जाम का। तो पहले पहले मुझे थोड़ा मतलब डिफिकल्टीज आई, क्योंकि मेरा एक पूरा मतलब ये जियोलॉजी मेरे बायोलॉजी के फील्ड से पूरा अलग था। इसीलिए मुझे पहले बहुत सारी डिफिकल्टी हुई इस टॉपिक में शिफ्ट होने के लिए। पर बाद में मैं जब कोचिंग में एडमिशन लिया, अथर्वा में एडमिशन लिया, और कॉलेज में भी मतलब ठीक ठाक से ध्यान दे के पढ़ा, तो मुझे ये धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक जियोलॉजी। और इसमें मतलब जियोलॉजी में बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब जितने फील्ड करोगे आप आपका उतना नॉलेज बढ़ेगा। आप मतलब बहुत सारी चीज जान सकते हो। और उसमें मेरा इंटरेस्ट आया जियोलॉजी के लिए। वैसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ जाम के लिए। थैंक यू अभिषेक। तो ये बोल रहे हैं कि जो एक्चुअली जियोलॉजी भी एक फील्ड ओरिएंटेड टॉपिक है। जितना आप फील्ड करेंगे उतना ही, जैसे कि आप मेडिकल करेंगे तो मेडिकल जो पढ़ रहे हैं उनका काम है कि सब एनिमल को काटना, पेड़ पौधों को काटना। तो इसी तरह जियोलॉजी का एक है कि आप जितना फील्ड करेंगे उतना ही आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, उतना प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोचिंग के भरोसे, सिर्फ सिर्फ कोचिंग के भरोसे मत रहिए, ठीक है। कॉलेज भी कीजिए, कॉलेज में प्रैक्टिकल अटेंड कीजिए, जो मिनोलॉजी है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का। सर को जो कॉलेज में भी जो लोग, क्योंकि हर चीज़ तो हम यहाँ पे वीडियो में ऑनलाइन में तो कुछ कुछ चीज़ ऐसा भी है जिनको आप प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जैसे कि स्टेरियो डायग्राम, ये सब कुछ कुछ है। फील्ड में प्रैक्टिकल डीप स्ट्राइक जो मेजरमेंट होता है, उनके लिए, उसके लिए आपको फील्ड, हाँ, क्रिस्टलोग्राफी, उसके लिए आपको फील्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। अ, तो नेक्स्ट ये है कि जब आप फाइनल ईयर में थे तो कैसे, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ईयर तो आपको जियोलॉजी को जानने में टाइम लगा होगा। और क्या क्या एग्जाम है, एक्चुअली आईआईटी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, धीरे धीरे आपको सब पता चल रहा होगा। फाइनल ईयर जब आप आए फाइनल ईयर जब आए तो कैसे अपना जो प्रिपरेशन को कैसे आप बूस्टअप किए थे? सर जनरली मैं तो जैसे बोला कि सेकेंड ईयर से शुरू कर दिया था पढ़ाई। मतलब पहले मैं पहले एंट्री किया, मतलब पढ़ाई शुरू किया, तब मैंने पहले मिनरोलॉजी कोर्स कंप्लीट किया था। मिनरोलॉजी पढ़ा था पहले। उसके बाद पेट्रोलॉजी पेट्रोलॉजी कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट है सेडिमेंटोलॉजी। सेडिमेंटोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसी में से ही मुझे इंटरेस्ट आता है जियोलॉजी पढ़ने के लिए। सेडिमेंटोलॉजी मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसके बाद पेट्रोलॉजी खत्म किया। पेट्रोलॉजी के बाद मेरा जो फिजिकल रह गया था, फिजिकल और जियोमॉर्फोलॉजी, जितने सब इजी टॉपिक रह गए थे फर्स्ट ईयर वाले, उसको मैंने कंप्लीट किया। वो जियो केमिस्ट्री हुआ, और फिजिकल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, प्लानिटरी सिस्टम, जो वो सब है, वो सब कंप्लीट किया। और वो हमारे थर्ड ईयर वो लास्ट ईयर था जब, तब मैं जो ऑनलाइन क्लास हो रहा था वो सब कर रहा था। पूरा ऑनलाइन ही कर रहा था, बैकलॉग नहीं रख रहा था मेरा। और क्लास के साथ मैं थोड़ा थोड़ा नोट ले रहा था। सर जो भी पढ़ा रहे थे ले रहा था। और उसके साथ हमारा रिवीजन क्लास जो चल रहा था, वो पूरा मतलब पहले का जो छूट गया था, मेरा पहले का जो डाउट क्लियर नहीं हुआ था, वो सब भी क्लियर हो गया। उसके साथ मुझे मतलब थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि पहला साल तो पूरा बर्बाद हो गया था। और नया फील्ड भी था। मेरे सीनियर्स, मेरे सर, टीचर्स, सब ने मुझे गाइड किया किस तरह से तुम्हें पढ़ना है, किस तरह से करना है। सिर्फ हार्डवर्क से तो नहीं होता, गाइडेंस भी चाहिए। तो उन्होंने पूरा गाइड किया था। मेरे कॉलेज में भी बहुत सपोर्ट किए थे मुझे। और कॉलेज का जो प्रैक्टिकल था और फील्ड था, वो बहुत मज़ेदार था। उसमें से मतलब बहुत अच्छा लगता है वो प्रैक्टिकल करने में। वो आपको बहुत मतलब हेल्प करेगा फ्यूचर में, और आपको रिलेट कर सकते हो चीज़ बहुत कुछ जियोलॉजी में। और जियोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना ही आपको समझ आएगा जियोलॉजी, आप उतना ही समझोगे। और मैं प्रेफर कर रहा था बुक रीडिंग। पहला तो मेरा क्लास में ही नोट्स ले रहा था, उसके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, जितना भी मेरा डाउट था इंस्टेंटली पूछ रहा था।
जितना भी मेरा डाउट था, वो तो मतलब मैं जूनियर के भी क्लासेस कर रहा था, सेकेंड ईयर के भी क्लासेस कुछ कर रहा था, उसमें से भी मेरा डाउट क्लियर होता था, और हमारे जो थर्ड ईयर के भी क्लास हो रहे थे वो भी कर रहा था। हमारा सब अलग अलग टाइम में होता है अथर्व में, अलग अलग टाइम में आप दोनों ही कर सकते हो। वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ, और जितने सारे मेरे कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, डाउट क्लियर किया, और बुक रीडिंग किया, बुक रीड करना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। आप जितना बुक रीड करोगे ना, आपका नॉलेज उतना मतलब बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक ही, जैसे कि सेडिमेंटोलॉजी का बहुत सारे बुक होते हैं, गैरिनिक गैरी निकल्स हो गया, हमारा सैमबॉक्स हो गया, सेनगुप्ता हो गया, आपको इतने सारे बुक नहीं पढ़ने, आपको एक ही बुक, एक ही क्वालिटी बुक पढ़ना है। और जो टॉपिक उसमें नहीं है, मतलब जो पार्ट सेडिमेंटोलॉजी का हो कि अलग चैप्टर का हो, उस बुक में नहीं है, वो प्रिफर करना अलग बुक से। आप ये मत करना कि एक साथ 3-4 बुक पढ़ूंगा, एक साथ 3-4 बुक पढ़ोगे कि तो आपको मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अलग अलग ऑथर के अलग अलग भाई थिंकिंग होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं, अलग अलग टाइप का वो लिखे होंगे। इसलिए आप एक ही बुक को प्रेफर करना, और जो पार्ट आपका छूट गया, जो पार्ट आपको लगा कि इसमें नहीं है, तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, आप स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो, कि अलग बुक से पढ़ सकते हो, कि सर को पूछ सकते हो, कि मतलब जैसे भी तुम्हारा डाउट क्लियर कर सकते हो। और मैं बोलूंगा कि आप मतलब एक दिन में आप जितना भी पढ़े हो, उसका एक रिवीजन सेशन करना रात को 40 से 45 मिनट, आधा घंटा से 45 मिनट तक आपको मतलब कम से कम एक रिवीजन सेशन रखना है। अगर आप रिवीजन सेशन नहीं रखोगे, आप दिन भर जो भी पढ़े, जो भी आपने किया, वो मतलब उसका वो पॉइंटलेस है, आप कुछ दिन में ऐसे भी भूल जाओगे उसे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन क्लास, अरे सुनो, आप कितना आवर्स पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, आप मतलब क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपका मन नहीं है पढ़ने के लिए, आप तब भी बैठोगे 12-13 घंटे पढ़ोगे, आपका पर 2 घंटे का भी पढ़ने का मन नहीं है, तो 12-13 घंटा मेरा मतलब वेस्ट ही हुआ ना। उसके बदले मैं 1-2 घंटा रिलैक्स करूंगा, घूमूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा 3-4 घंटे। वो 3-4 घंटे मुझे मतलब पूरा फोकस से पढ़ना है, पूरा कांस्टेंट फोकस लेके पढ़ना है, मुझे मेरा ध्यान इधर उधर नहीं करना है। उसमें आपका फायदा है। वो 12-13 घंटे पढ़ोगे बिना इंटरेस्ट दिए तो कुछ भी नहीं है, आप जो भी पढ़ोगे 1 घंटे के बाद वो खत्म, वो भूल जाओगे। हाँ, इसलिए क्वालिटी मैटर्स करता है, क्वांटिटी मैटर करता है, मैं मानता हूँ क्वांटिटी मैटर करता है, फिर भी आप क्वालिटी का प्रेफर करना। आपका अगर मन नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत मतलब बुरा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा, हर दिन तो पढ़ने का मन नहीं करता, सिचुएशन अलग अलग होते हैं, और तबीयत खराब होता है, कोई ओकेजन होता है, कि और कोई काम होता है, तो आप उन दिनों में प्रेफर करना कि आप ना पढ़ें। हाँ, आप उन दिनों थोड़ा रेस्ट कर लो, आपको जब फ्री टाइम मिलेगा, कि आपको एनवायरनमेंट अच्छा होगा, कि आपको बॉडी भी प्रेफर करेगा पढ़ने के लिए, तब पढ़ना हो। इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, स्ट्रेस लोगे तो आप जो भी पढ़ोगे वो मतलब आपका जो नॉलेज है वो इतना गेन नहीं हो पाएगा उसमें। हाँ, आपका जो टैलेंट है, आपका जो मतलब लर्न करने का कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगा अगर आप जितना स्ट्रेस लोगे, आपका एंशियस लगेगा, आपका ब्रेन मतलब स्टेबल नहीं रहेगा। हाँ, आप इतना इतना मतलब स्ट्रेस नहीं लेके पढ़ना। हाँ, जितना ही पढ़ रहे हो उतना मतलब जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप याद रख सकते हो एक दिन में, उतना पढ़ो। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप 14-15 घंटे पढ़ो, बहुत बहुत घंटे पढ़ो। आपका बॉडी, आपका ब्रेन जितना प्रेफर कर रहा है उतना घंटा पढ़ो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 घंटा 2 घंटा एक दिन में पढ़ो, नहीं। हाँ, आपको पढ़ना है, आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए आप सुबह जब उठोगे ना, तब एक मतलब गोल सेट कर लेना कि 3-4 टॉपिक मुझे आज पढ़ना है, उतना ही पढ़ना बस, और रात को रिवीजन कर लेना। हाँ। हाँ, अ, ये क्वेश्चन सब पूछेंगे, पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बाद में जो लोग मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो आप एक एक करके पूछेंगे, ठीक है? वरना ऐसा होगा तो ये सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अभिषेक सर ने बोले कि अभिषेक भाई ने बोले कि हाँ, तीन चीजों को जो अभी वो बोले, तीन चीजों को वो प्राइम मतलब वो पॉइंट आउट किए। एक है बुक रीडिंग, सेकंड है डिस्कशन विद सीनियर्स एंड टीचर्स, थर्ड है रिवीजन।
ठीक है। तो बुक तो हम लोग भी क्लास में जब पढ़ाते हैं तो ये तीनों को ही मतलब बोलते हैं स्टूडेंट लोग को फॉलो करने के लिए। बुक रीडिंग ऐसा एक चीज है, क्योंकि आप बहुत सारा चीज एक किताब से आप समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं हम बुक से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही निकाल के हमारा नोट्स बनाते हैं, और वो नोट्स आप लोग को देते हैं। मगर अगर आप एक बुक को रीडिंग करेंगे तो आप एक होलिस्टिक अप्रोच, एक होलिस्टिक एक 360 डिग्री आपको पता चलेगा कि एक टॉपिक में क्या क्या है। जैसे कि सपोज आप पढ़ रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, या फिर कोई सिस्टम पढ़ रहे हैं, सपोज आप पढ़ रहे हैं क्यूबिक सिस्टम। हम क्या कर रहे हैं कि क्यूबिक सिस्टम में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फिगर निकाल के हमारा नोट में रख रहे हैं, और वो नोट आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ हमारा नोट ही पढ़ेंगे तो हम लोग जितना नोट्स में दिए आप उतने में ही आप लिमिटेड हो जाएंगे। इसलिए बुक रीडिंग इज कंपलसरी। सेकंड है सीनियर्स एंड आप लोग का टीचर से गाइडेंस। ठीक है। जैसे कि हम लोग तो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो आपके साथ हर मतलब हर वक्त आप लोग के साथ नहीं है। उस टाइम में क्या कर सकते हैं, जो जो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, आप लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट से आप, या फिर जिन लोग का अभी एग्जाम खत्म हो गया उन लोग से आप गाइडेंस ले सकते हैं। उन लोग में वो कौन सा टॉपिक में मतलब डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, उस टॉपिक में उस वो जो टॉपिक था वो लोग आपके साथ डिस्कशन करके आप लोग को भी उसको इजी फील करवा सकते हैं। और साढ़े जो बोले कि रिवीजन रिवीजन, जैसे कि बहुत ही एक अच्छा चीज अभिषेक सर ने बोले कि हर दिन आप रिवीजन करना चाहिए, कि दिन में आप एक्चुअली क्या पढ़े हैं, एक्चुअली कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। ठीक है। आप लोग को रात में जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आधा घंटा आपको दिन में क्या क्या पढ़े हैं इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में, या फिर खुद आप क्या क्या पढ़े हैं, उस सब को आपको एक रिवीजन करना होगा। तब जाके वो चीज ना वो आपके माइंड में बहुत ज्यादा दिन तक वो रहेगा। या फिर वरना एक ऐसा टाइम आएगा सिर्फ आप पढ़ते रहते हैं, मगर कुछ याद ही नहीं रहता है। तो रखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारा कुछ याद ही नहीं रहता है। तो याद रखने के लिए एक ऐसा मतलब आपको रिवीजन रेगुलर इंटरवल में या फिर रोज आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा ही पढ़े ठीक है, मगर आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं जो एग्जाम में तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, एमसीक्यू आता है, एमएसक्यू आता है। तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसके लिए किस तरह का आपका स्ट्रेटेजी बनाए थे और कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे सर न्यूमेरिकल के लिए? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के लिए तो हमारे अथर्व में एक्स्ट्रा क्लासेस होते थे न्यूमेरिकल क्लास करके। वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराते थे, हमारे प्रीवियस ईयर जाम के क्वेश्चन, हमारे अथर्व के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, और जितने हमारे जीएसआई के भी क्वेश्चन है जो हमारे लेवल के हैं, जाम के लेवल के हैं, जीएसआई गेट नेट जितने के भी जाम के लेवल हैं मतलब हम कर सकते हैं, वो सब कराते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, मतलब आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, सफिशिएंट क्वेश्चन मिलेगा, सरप्लस अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मिलेगा आपको मतलब करने के लिए। आप उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन को अगर आप एक दो तीन बार कर लोगे तो आपका सब हो जाएगा कंप्लीट न्यूमेरिकल। और आप जो भी बाहर से भी न्यूमेरिकल मतलब देख रहे हो, मतलब मिल रहा है न्यूमेरिकल, वो आप भी करो। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो सर को पूछो, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, सर को पूछो। सर तो हर वक्त है ना बोलने के लिए, हमको वो समझाने के लिए है वो। और मेरा मतलब था एक फॉर्मूला सीट था, मेरा एक फॉर्मूला सीट था। उसमें मैं सारे न्यूमेरिकल के जितने भी फॉर्मूला हैं, क्रिस्टलोग्राफी के अलग, हमारे हाइड्रोलॉजी के अलग, हमारे इंजीनियरिंग के अलग, जितने भी सारे फॉर्मूला हैं वो एक जगह पे मैंने लिख रखा था। हाँ, वो मैंने रेगुलर टाइम इंटरवल में वो वैसे मतलब देख रहा था, वो मतलब थोड़ा थोड़ा देख लेता था वो क्या है फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला का क्या होता है, वो मतलब जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे वो उतना ज्यादा अच्छे से आपका याद रह जाएगा। वो आपको तो मतलब रट नहीं सकते ना फॉर्मूला। तो इसलिए आपको एक फॉर्मूला सीट बनाना है, वो आपको रेगुलर टाइम इंटरवल में उसको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। वो किसी का फॉर्मूला क्या था, इसका ये था, वो आपको देख लेना है, वो कर लेना आप। हाँ, जो जिस क्वेश्चन आपको मतलब जो क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा, सॉरी जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगा, वो आप सर को पूछ लेना।
और वो आप नोट डाउन कर लेना जो क्वेश्चन आपको मतलब हार्ड लगा बहुत, और आप ये श्योर कर लेना कि सारे क्वेश्चन आप 2-3 बार कर लो। हाँ, ऐसा भी होता है कि एग्जाम में आप जो 1-2 बार किए हो वो भी नहीं आता ठीक से स्ट्रेस की वजह से, इसीलिए आप 2-3 बार कर लेना। हाँ, स्ट्रेस मत लेना एग्जाम में एक मेन चीज स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। थैंक यू अभिषेक। न्यूमेरिकल के लिए आप बोल रहे हैं कि सब लोग के लिए ये सजेशन भी है कि एक न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला का एक चार्ट, एक कॉपी, एक पतला सा एक कॉपी बनाइए, जिसमें कि आप स्ट्रक्चरल का सब फॉर्मूला, इंजीनियरिंग जियोलॉजी का फॉर्मूला, हाइड्रोलॉजी का फॉर्मूला, सेडिमेंटरी का, मेटामॉर्फिक का और फिजिकल जियोलॉजी का सब फॉर्मूला को सेग्रीगेट करके अलग अलग करके लिख दीजिएगा। और हर जब आपको कुछ काम नहीं है, कुछ पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा देख लीजिए कि क्या क्या फार्मूला है। और सिर्फ फार्मूला देखने से भी नहीं होगा, उस रिलेटेड का कुछ अगर कोई क्वेश्चन भी है, ठीक है, सपोज स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का कुछ आपका प्रॉब्लम आ गया, स्ट्रेस स्ट्रेन का, ठीक है, तो या फिर अर्थक्वेक का कुछ फार्मूला आ गया आपका, मैग्नीट्यूड और उसका जो एनर्जी का, तो उस टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो उसको लिख दीजिए। लिखने के बाद वो फार्मूला डाल के उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। और फिर भी नहीं हो रहा है तो दोस्त लोग को पूछे, फिर भी नहीं हो रहा है तो सर लोग, हम लोग तो है आप लोग को बताने के लिए। ठीक है, आप कुछ भी डाउट है क्वेश्चन हम लोग को भेज दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा अगर आप क्लास रेगुलरली करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा ये स्टूडेंट है तो इसका कुछ डाउट आ रहा है। अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो मैसेज करेंगे तो सर लोग को भी लगेगा कि ये कोई रैंडम सा स्टूडेंट है, कुछ भी पूछ रहा है। ठीक है, इतना प्रीफरेंस अगर हम मैं आपको जानता ही नहीं हूँगा, तो अगर आप क्वेश्चन मुझे पूछेंगे तो हाँ मैं तो बताऊंगा, मगर जब मेरा मैं फ्री हूँगा तब मैं आपको बताऊंगा। मगर अब मैं आपको अगर पर्सनली जानता हूँगा तो मेरा मुझे लगेगा कि अरे अरे ये स्टूडेंट मुझे पूछा है क्वेश्चन, तो मुझे पहले उसका आंसर बना के उसको देना है। ठीक है, और अगर कोई आप एनी अदर सजेशन अगर आप कुछ स्टूडेंट लोग को कुछ देना चाहते हैं अभिषेक। जनरली आप एक काम कीजिएगा, मैं अपना बोल रहा हूँ कि मैं हर दिन 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करता था। हाँ, मेडिटेशन करता था। वो सब मुझे मतलब हेल्प किया मेरे ब्रेन को काम रखने के लिए। क्रिटिकल, आप आपका ब्रेन अगर शांत रहेगा, आपका ब्रेन अगर काम रहेगा, जितने भी मतलब इम्पॉसिबल काम हो, जितना भी डिफिकल्टीज हो, आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। इसीलिए मैं प्रिफर करूंगा कि आप हर दिन 15 मिनट से 20 मिनट तक मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन का बहुत फायदा होता है, तो मेडिटेशन कर लीजिएगा। और उसके साथ आप मतलब आप आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है। हाँ, पढ़ने के साथ आपको कुछ मतलब आपका जो हॉबी होगा, आपका जो जो अच्छा लग रहा होगा, जो खेलने के लिए कि घूमने के लिए, आप वो भी एंजॉय करिएगा। हाँ, सिर्फ पढ़ना है तो मुझे ये सब छोड़ देना है, नहीं। पढ़ने के साथ पढ़ने को पहला वाला प्रायोरिटी देना है, उसके बाद वो सब। हम्म आपका हॉबी है, जो आपका जो ड्रॉ करना, गाना गाना, जो भी है वो आप करते रहिएगा। हाँ, उसमें से मतलब आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहेगा, आपको मतलब मजा भी आएगा। मतलब सिर्फ पढ़ने से तो मतलब ब्रेन इतना एक्टिव नहीं रहता ना। आप खुश मतलब खुशी भी मिलना चाहिए पढ़ने से, मतलब समझ रहे हैं आप। अच्छा। और और उसके साथ आपके जो सीनियर्स है उनके साथ अच्छा मतलब बॉन्डिंग रखना, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। सर के साथ बॉन्डिंग रखना। हाँ, और और आपके कॉलेज में जैसे सर बोले कि कॉलेज में जो भी प्रैक्टिकल हो रहा है, जो भी फील्ड हो रहा है, वो आप सब मतलब इम्पोर्टेंस देना उसमें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, बहुत ही अच्छा बात बोले मेडिटेशन करना। तो मैं भी अभी कुछ दिन पहले बोला था, जो सेकेंड ईयर है उन लोग को ही बोला था कि जब आप सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, जब आप सुबह उठ रहे हैं तब एक माइंड में एक आप एक ऐसा थॉट, पॉजिटिव थॉट लाइएगा। ठीक है, पॉजिटिव थॉट, जैसे कि आप कभी क्रिकेट खेलते हुए आप कभी विराट कोहली को देखे होंगे। वो कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैं आज मैदान में उतर रहा हूँ आज, मतलब अब हम हारने के लिए हैं, हम खेलने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कभी आप देखे हैं विराट कोहली हो या फिर हमारे जो कोच है अभी गौतम गंभीर, कितना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी इंडियन क्रिकेट में। मतलब वो लोग जब भी जाते हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाते हैं। वैसे मैं सबको बोलता हूँ कि जब आप सुबह उठ रहे हैं तो एक पॉजिटिव थॉट अपना माइंड में लाइएगा कि मैं आज आज का जो दिन दिन शुरू होने वाला है, आज का जो दिन मेरा जाएगा,
वो उस दिन को मैं प्रॉपर यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, मैं वेस्ट नहीं करूंगा दिन को। ठीक है, मैं जो भी पढ़ूंगा मतलब अच्छी तरह से पढ़ूंगा। अगर मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज में जाऊंगा, पढ़ूंगा। अगर मुझे घूमना है आज, तो मैं अच्छे से पूरा एंजॉय करके घूमूंगा। ठीक है, जो मुझे खाना है पूरा अच्छे से मुझे खाना है आज। और जब सुबह उठेंगे तो मैं बोला मतलब सबको बोलता हूँ कि 10 मिनट आप आराम से चुपचाप होके सोने के, जब आप उठ रहे हैं आराम से 10 मिनट बैठिए। दिन में आपको क्या करना है वो आपका मतलब क्लैरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उठ गया, देखते हैं आज क्या होने वाला है, उसको हो जाने दीजिए। ऐसा नहीं है, आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि आज के दिन को, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं, एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक एक दिन को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको ये मतलब पॉजिटिविटी मतलब आपके अंदर ये लाना चाहिए कि जो नेक्स्ट ईयर जब मैं आईआईटी का एग्जाम दूंगा, तो उसमें मेरा अच्छा रिजल्ट होगा। क्योंकि मैं अभी जो 3 4 5 महीना है उसमें मैं पूरा अपना जी जान लगा दूंगा। ठीक है, और बाकी अगर एक क्वेश्चन पूछे हैं भाग्यश्री ने, हाउ यू मेंटेन टू प्रिपेयर नोट्स विद बुक स्टडिंग क्लासेस प्रैक्टिकल एंड रिवीजन। मतलब वो बोल रहे हैं कि एक साथ में आप कैसे इस ये सब चीज एक साथ में कैसे करते हैं, मतलब सबके लिए कुछ टाइम फिक्स किए थे या फिर कैसे करते थे ये सब। सर, नोट्स तो मैं क्लास में भी ले रहा था नोट्स कुछ, और बुक भी रीड कर रहा था। बुक्स रीड करने के लिए कुछ टाइम दे रहा था। मतलब आज जो पढ़ाई किया, आज जो क्लास हुआ और आज जो कॉलेज में पढ़ाया, वो सब मैं बुक से देख रहा था थोड़ा थोड़ा करके। मतलब पूरा तो इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, मतलब थोड़ा थोड़ा करके देख रहा था सब। और उसका मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज है उसको उसको लिख दे रहा था। और मतलब नोट हमें बनाना है, मतलब एक दिन में पूरा नोट नहीं बनाना। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके आपको जितना नोट पूरा पूरा कंप्लीट करना है, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, आपको मतलब एक दिन में आप सिर्फ सेडिमेंटोलॉजी ही नहीं पढ़ना। अगर आपको मैं बताऊंगा कि आप एक दिन में सेडिमेंटोलॉजी ही नहीं पढ़ना, आपको सेडिमेंटरी के साथ और कुछ भी, जैसे हमारा क्रिस्टलोग्राफी, मिनरोलॉजी, वो सब है, वो भी पढ़ लेना चाहिए। सिर्फ आप एक ही टॉपिक में नहीं रह जाएगा। हाँ, और आप क्लास में ही थोड़ा थोड़ा नोट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। और उसके साथ वो जो बोल रहे हैं कि क्लासेस हो रहा है, वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। हमारे कॉलेज में थोड़ा फ्लेक्सिबल था क्लास, +3 का। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिल जा रहा था पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए। और प्रैक्टिकल्स तो वो मतलब मज़ेदार चीज़ है बहुत। मैं मतलब बहुत अच्छा लगता था प्रैक्टिकल करने में। और रिवीजन तो मैं जैसे बोला कि मैं हर दिन कर रहा था रिवीजन थोड़ा थोड़ा, मतलब हर दिन, मतलब पॉसिबल जितना दिन हो रहा था उतना दिन कर रहा था। 40 से 45 मिनट तक, जैसे बोला कि आप रिवीजन करना हर दिन जो भी पढ़े, तो वो कर लेना रिवीजन। हाँ। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि जब कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें जिसके लिए आपको अलग सा नोट बनाने के लिए कुछ जरूरत नहीं, जैसे कि स्टैटिग्राफी है। ठीक है, उसका अगर आप नोट बनाएंगे तो वो खुद एक किताब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 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 हाँ। वो उसके लिए मैं बोलना भूल गया कि स्ट्रैटिग्राफी और वो पैलेंटोलॉजी और जितने सारे वो सब, मतलब रटने के वो जो है वो पार्ट, वो आप हर दिन 20-30 मिनट तक, मतलब ऐसे ऐसे पढ़ लेना। स्ट्रैटिग्राफी आप आज पढ़े 20 मिनट तक, कल आप पैलेंटोलॉजी 20 मिनट तक पढ़ लेना, परसों आप वो जो है और डिपॉजिट्स वो 20 मिनट तक पढ़ लेना। वैसे वैसे ऑल्टरनेटिव करके वो पढ़ लेना। हाँ, वो आपको नोट नहीं बनाना, वो सिर्फ आपको मतलब बुक से पढ़ना है। वो तो रटने का ही काम है ना, वो सब पूरा आप तो कुछ कंसेप्चुअल नहीं है वो। आप याद मतलब कुछ दिन पढ़ोगे, कुछ दिन के बाद वो भूल जाओगे, इसलिए वो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और जो जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसी में तो आपका मतलब मिल जाएगा सब कुछ आपको। आपसे कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखने का पड़ेगा। पर मैं प्रिफर करूंगा कि आप बुक रीड करना बहुत मतलब आपको जितना पॉसिबल है, जो जितने क्वालिटी बुक है वो सब रीड करना। वो आपको मतलब नॉलेज को एनहांस करेगा। हाँ, आपका एक पर्टिकुलर में नहीं, आपका मतलब बहुत बहुत सारे फील्ड में वो हेल्प करेगा आपको। अच्छा, बहुत ही अच्छा बात बोले। जो कुछ कुछ टॉपिक है जिसके लिए जैसे कि आप अलग से नोट बनाने का जरूरत नहीं होता, आप बुक में ही अगर आपको कुछ नोट लिखना है तो पेंसिल में पेन में
आप अपने किताब में वो लिख दीजिए नोट्स में, ठीक है, नोट्स करके वो लिख दीजिए छोटे छोटे मतलब लिख के। उसके लिए अगर आप फिर से नोट्स बनाने के लिए बैठेंगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। नोट्स जैसा कि कुछ कुछ टॉपिक में बनाए, जैसे कि आप क्रिस्टलोग्राफी बना रहे हैं या फिर आप स्ट्रक्चरल का बना रहे हैं, उसके लिए आप चार पांच बुक अलग अलग होता है, उसको कंपाइल करके एक आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी बोल रहे हैं कि क्लासेस प्रैक्टिकल रिवीजन के साथ आप कैसे पढ़ रहे थे, जैसे कि आप अगर आपका फोकस, आपका क्या है, आपका फोकस है कि आपको एंट्रेंस क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अब जो आप अलग तरह का जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आप मोबाइल देखते हैं दिन में, कोई कोई 2 घंटा भी इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब या फिर वो यूट्यूब का रील देख लेते हैं, वो 2 घंटे के बजाय आप 20 मिनट देखिए उसको, ठीक है, आपका 1.5 घंटा सेव हो गया। आप घूमने के लिए पहले 2 घंटा घूमते थे, अभी आधा घंटा घूमिए, ठीक है, जितना एग्जाम आ रहा है आप थोड़ा थोड़ा उस साइड से आप टाइम को मैनेज कीजिए। सपोज आप दिन में 9 घंटा सोते थे, तो फिर आप 7 घंटा सोइए, 2 घंटा उसमें सेव हो जाएगा। कॉलेज में जब हर क्लास मतलब कॉलेज में हर दिन का क्लास नहीं होता है, कुछ कुछ क्लास आपका मिस हो जाता, मतलब नहीं होता है, उस टाइम में आप कुछ किताब देख सकते हैं, उस टाइम में आप अपना नोट्स देख सकते हैं। तो ऐसा करके ही आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए टाइम तो 24 घंटा ही होता है। मगर कोई कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा रिजल्ट करके ले जाते हैं, कोई कोई स्टूडेंट को टाइम ही नहीं होता है पढ़ने के लिए। तो उसके लिए आपको अपना टाइम दूसरे टाइम मतलब दूसरे एक्टिविटी से कम करके अपना जो आपका जो एग्जाम है ना, उसके लिए आपको फोकस करना है, उसके लिए आपको थोड़ा और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो समझ गए भाग्यश्री जो आप पूछ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एनालाइज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे कर रहे थे आप अभिषेक? पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सब क्लास में करा रहे थे सर। और मतलब जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हाँ मैं कर लिया था भाई, एग्जाम के पहले बहुत पहले कर लिया था वो। मतलब आप बोल रहे कि एनालाइज कैसे करना है, हाँ। मतलब ऐसा होता है कि किसी साल न्यूमेरिकल का पार्ट बहुत हार्ड आता है, किसी साल एमसीक्यू का पार्ट बहुत हार्ड आता है, और किसी साल एमएसक्यू का पार्ट बहुत हार्ड आता है। इसलिए मतलब आपको मतलब जो पार्ट से वो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पार्ट को पहले कवर करना है, जो पार्ट रिपीटेडली आ रहे हैं। जैसे कि हमारे ऑप्टिकल का वो जो ऑप्टिक साइन होता है, वो पार्ट मतलब रिपीटेडली आता है, वो मतलब वैसे जो पार्ट होता है वो आपको पहले कर लेना है। हाँ, उसके बाद जो आपका सेकेंडरी पार्ट होगा वो सब करना है। और मतलब हर साल तो क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखे कि इस साल तो मतलब बहुत इंक्रीज कर दिया लेवल। इसलिए आप तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इस साल अच्छा अच्छा आएगा, इस साल बुरा आएगा। वो तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना, इसलिए आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। इसीलिए आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, तो आपका हो जाएगा। आप खुद पे भरोसा रखिए। आपको आपको खुद पे भरोसा रखना है, हाँ। अब जितना भी मतलब मुश्किल हो, आपको खुद पे भरोसा कभी मत हराना। आप चाहोगे कि अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपके मन में भरोसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं करोगे, नहीं कर सकते ना। इसलिए खुद पे भरोसा रखना है। अच्छा पृथ्वीराज जी, आप एक क्वेश्चन पूछे कि हमारी सोशल मीडिया से कैसे डिस्ट्रैक्शन कम करना है। देखिए, सोशल मीडिया का कुछ जरूरत नहीं भी है, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी नहीं था। अगर सोशल मीडिया क्या रहना कुछ जरूरत है आपके लिए, अगर आप उसको डीएक्टिवेट भी कर लेंगे कुछ, ठीक है, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, तो कुछ आपके लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, वो एक आदत है, ठीक है। सोशल मीडिया की आदत है, क्योंकि दिन में हम लोग के पास कुछ करने के लिए टाइम नहीं, कुछ करने के लिए काम नहीं है, तो थोड़ा मैं देख लेता हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता हूँ, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। तो हम लोग ऐसा है, ठीक है। तो अगर आपका कुछ सोशल मीडिया है तो उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए कुछ दिन तक, फेसबुक इंस्टाग्राम ये। और यूट्यूब में आप रील्स देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा कर, मतलब आप फोन को, ऐसा भी एक टाइम होता है कि आप फोन को स्विच ऑफ करके रख दीजिए जब पढ़ रहे हैं। जब पढ़ रहे हैं आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए, ठीक है, कि मैं 3 घंटा अभी पढ़ूंगा, कोई भी मुझे फोन करे मैं फोन नहीं उठाऊंगा। और फोन को आप साइलेंट या स्विच ऑफ करके रख लीजिए। तो ही जाके धीरे धीरे, ये एक आदत है, इसको आप धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं। मतलब एक अचानक से आप छोड़ नहीं सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन का ट्रेंडिंग। अच्छा, क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रीवियस जो पीवाईक्यू को बहुत करना पड़ेगा पूरा। अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तभी जाको आपको मतलब पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि आप इग्नियस जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेडिमेंटरी पढ़ रहे हैं, वो इग्नियस और सेडिमेंटरी से हर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से आता है। इसके लिए आपको जितना ज्यादा आप पीआईक्यू करेंगे, आजकल आप जाम के कर सकते हैं, गेट का भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो जाम लेवल तक है उसको आप कर सकते हैं। जितना आप क्वेश्चन करेंगे ना उतना ही आपको ट्रेंडिंग पता चल जाएगा। और किसी का मन में कुछ सवाल है, कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा सबको। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, अभिषेक, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीके से आप आपका ये पहला इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू नहीं है यस क्या, सर। इंटरएक्शन ही क्लास है, इंटरव्यू नहीं है। हाँ सर, हाँ। ठीक सर है, मैं सबको अभिषेक। थैंक यू बोलूंगा कि इतनी देर आप पेशेंस से रहे यहाँ पे। दो मतलब 1 घंटा के आसपास आप मतलब रहे। तो थैंक यू। थैंक यू, मुझे भी अगर आपको स्टूडेंटों मेरे से भी। एक्सपीरियंस से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो मैं ग्रेटफुल हूँ। मुझे खुशी होगी। अगर आपको कोई मतलब पूछना है कोई किसी चीज में तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। हाँ, टेलीग्राम में आप अभिषेक सर को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, स्टडी रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड, अभिषेक सर से पूछ सकते हैं। हमारा जो क्विज ग्रुप है उसको उसको तो मैं सबके लिए ओपन ही रखा हूँ, कोई भी उसमें कुछ मैसेज कर सकते हैं। आपका कुछ भी डाउट हो वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, तो दिस ग्रुप इज ओपन फॉर ऑल। इसीलिए मैं क्विज जो हो रहा है सबके लिए ओपन ही है, सब क्विज अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हम, थैंक यू अभिषेक, आप अपना बहुत ही अच्छा मतलब सेशन ये मुझे लगा। और विभू सर भी थैंक्स बोल रहे हैं। थैंक्स अभिषेक, एक्सीलेंट सेशन एंड गाइडेंस, विल ट्राई और बेस्ट फॉर द नेक्स्ट बैचेस। विभू सर अभी रिवीजन क्लास भी करवा रहे हैं, जिसके बारे में अभी अभिषेक भाई बोल रहे थे कि थैंक यू सर। पूरा। थैंक यू सर। अब मेरे 1 साल में जितने भी डाउट थे आपने सारे क्लियर कर लिए थे। 3 साल के जितने भी डाउट थे आपने सारे क्लियर कर लिए थे। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ। और हमारे मतलब इंस्टीट्यूट में बहुत सारा भाई यार, क्विज क्वेश्चंस बीइंग रिमूव्ड इन द ग्रुप। क्विज क्वेश्चन तो कोई रिमूव नहीं हो रहा है ग्रुप में। रिमूव हो रहा है क्या? ठीक है, मैं इसको चेक करूंगा। मैं जितना जानता हूँ कुछ रिमूव नहीं हो रहा है, सब क्विज ग्रुप में ही रहता है। ठीक है, आई विल चेक। चैतन्य बर्मन, बर्मनो, आई विल चेक। ओके, अगर कुछ रिमूव हो रहा होगा तो मैं उसको भी देख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हम फिर से हमारे जो एग्जाम टॉपर्स है जो रैंक रखे हैं उनमें फिर से उसको टाइम देख के अरेंज करवाऊंगा। और आप सबका प्रेजेंस भी बहुत नीडेड है। आप जितने ज़्यादा मतलब आप रहेंगे क्लास में, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, हम लोग भी मोटिवेट होंगे कि स्टूडेंट लोग को अगर हमसे कुछ हेल्प मिल रहा है, हम लोग उनके लिए कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। और इंडिया में, उड़ीसा में, इंडिया में स्टूडेंट लोग के जियोलॉजी के लिए हम लोग कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, तो वो भी हम लोग के लिए बहुत ही मतलब अच्छा काम ये रहेगा। ठीक है, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू एवरीवन। तो आज थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, आपके इतने हेल्प और आपके इतने पेशेंस, आपके इतने एफर्ट आपने जो भी लगाए हैं वो मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं आपके मुंह पे एक खुशी मतलब लाया नहीं, आपके बहुत ही फेस में। अच्छा अच्छा लगता है कि एक टीचर के लिए एक अपना स्टूडेंट अगर मतलब अच्छा रिजल्ट करे, उससे बहुत, उससे और खुशी। और किसी भी टीचर से पूछिए, ये मैं नहीं बोल रहा, आप किसी भी टीचर से पूछिए, अगर उनका स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट करता है तो टीचर को स्टूडेंट से भी अच्छा मतलब खुशी लगता है। हाँ, मैं ठीक है, मतलब आई सर विल। आपको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। मैं सारे मतलब मेरे जितने भी टीचर हैं, मेरे ऑथर के कॉलेज के, मेरे स्कूल के, मेरे जितने भी टीचर हैं, जिनका भी मेरे लाइफ में मतलब इन्वॉल्वमेंट है, मैं उन सबको थैंक यू बोल रहा हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे सीनियर्स, मेरे पेरेंट्स, मैं सबको थैंक यू बोल रहा हूँ कि उन लोगों के ही एफर्ट के मतलब कारण ही मैं मतलब
ये मुकाम हासिल कर चुका हूँ। मतलब ये तो कुछ नहीं है, ये मतलब लाइफ में बहुत आगे जाना है। जो भी है वो मेरे टीचर्स के लिए ही है। मैं भी एक चीज आपको बोल रहा हूँ कि ये जस्ट है स्टेप, आप आगे गए, आप एक स्टेप आप ऊपर गए हैं। और हाँ। ये जो शुरुआत है, आप आईआईटी एक, दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन, दिस इज यस जस्ट ए सर। वे। ओके। यस ऐसा सर। नहीं यस है कि सर। आपका आईआईटी में हो गया और आप वहीं पे आप स्टॉप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये प्रोसेस में ये वे, ये जो रास्ता है उसी में से फिर से और अपने आप को फिर से प्रूव करना है। जो आपको आईआईटी एग्जाम, जो मुकाम आपको दिया है आईआईटी में पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको जैसे कि आप जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, कि आप आईआईटी में गए हैं क्योंकि बिकॉज यू आर मोस्ट एलिजिबल स्टूडेंट अमong ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड आईआईटी जैम एग्जाम। यू आर यू आर इन द फ्रंट लाइनर। ओके, सो आप जब जाएंगे आईआईटी में, जब पढ़ेंगे वहां पे भी आप अपना जो कैलिबर है, जो आपका जो स्ट्रेंथ है जो आपका, उसको फिर से आप उस वहां पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक और यू। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप जितने भी बड़े सक्सेसफुल आदमी हो जाएं, पर आपके सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। आपके सक्सेस में हर वक्त कॉमा होना चाहिए। मतलब मतलब आप जितने भी मतलब नॉलेज है, जितने भी सक्सेसफुल आदमी हो, आपसे बढ़कर कोई होगा। हाँ, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरा मैं सब कर सकता हूँ। नहीं, मतलब आप कर सकते हो, पर आपको एफर्ट भी डालना पड़ेगा ना। इसलिए तो मैं बोलूंगा कि खुद पे भरोसा रखिए, सब हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और जिनका भी आईआईटी नहीं हो रहा, वो मतलब मूड ऑफ करने का, मतलब कुछ और ही होने का कोई मतलब नहीं है। जो आईआईटीज में गए हैं वो भी बिना जॉब के बैठे हैं, और जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग कॉलेज में पढ़े हैं वो जॉब करके बैठे हैं ना। इसीलिए आईआईटी वो तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मतलब पड़ाव है, वो एक स्टेप है। वो मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि आईआईटी इज नॉट मतलब नॉट एवरीथिंग। हाँ, यस, आईआईटी सब कुछ नहीं है। यस, वेरी आ, गुड, वेरी बहुत ही अच्छा बात बोले कि आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग, दिस इज जस्ट ए स्टेप। ओके, आप अलग से कॉलेज में भी जाके फिर से वही एंट्रेंस दे के भी आप फिर से अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं और जॉब भी मतलब ले सकते हैं। सो ये बोल के हम ये जो सेशन है उसको वाइंड अप करते हैं। तो फिर से हम नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपर के साथ, किसी और आईआईटी स्टूडेंट मतलब आईआईटी जाम जो टॉपर के साथ, उन लोग के साथ हम फिर से क्लास करेंगे। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू एवरीवन, एंड गुड नाइट। थैंक यू।